हे गाइस, दिस इज़ मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विज़ार्ड्स। सो आज हम लोग एआई के दौर में जी रहे हैं एंड हर कोई एआई का यूज़ कर रहा है इन सम ऑफ द अदर फॉर्म। कोई एआई की हेल्प से कोडिंग कर रहा है, कोई कंटेंट जनरेशन में एआई का यूज़ कर रहा है, राइट। एंड बाकी लोग एआई की हेल्प से जिबली इमेजेस बना रहे हैं। ओके, सो इन सम ऑफ द अदर फॉर्म एवरी वन इज़ यूजिंग एआई एंड इससे हम ये बोल सकते हैं कि एआई इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर एंड इट विल चेंज द वे वी परसीव थिंग्स इन फ्यूचर। ओके, अब आप बोलोगे कि ये तो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट रिलेटेड चैनल है, इस पे हम एआई की बात क्यों कर रहे हैं। ओके, सो क्या आपने कभी सोचा है कि आपको भी एआई रिलेटेड कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए सिंस एआई इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर। एंड बहुत सी आज की डेट में ऐसी छोटी कंपनीज़ हैं, स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं जो एआई की फील्ड में हैं एंड दे आर गोइंग टू बी बिलियन डॉलर कंपनीज़ इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो अगर आपको स्टॉक मार्केट पे जो कंपनीज़ लिस्टेड हैं उनमें किसी में इन्वेस्ट करना है तो आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास कोई ऐसा यूनिक एआई प्रोडक्ट तो है नहीं। ओके, जैसे यूएस के पास ओपन एआई है, चैट जीपीटी, चाइना के पास डीप सीक है, तो इंडिया में ऐसी कोई प्रोडक्ट बेस्ड एआई कंपनी है नहीं, या इवन एनवीडिया जैसी कंपनी भी नहीं है। ओके, बट स्टिल अगर आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करना है एआई के सेक्टर में तो आज बहुत सारी ऐसी स्मॉल कैप आईटी कंपनीज़ हैं, भले ही वो प्रोडक्ट बेस्ड ना हो, सर्विस बेस्ड हो, बट वो एआई को लेवरेज कर रही हैं एंड दे आर क्रिएटिंग एआई ड्रिवन सोल्यूशंस। ओके, एंड सिंस दे आर स्मॉल कैप कंपनीज टुडे, तो गोइंग फॉरवर्ड दे हैव द पोटेंशियल टू बी लार्ज कैप कंपनीज। एंड कल को हो सकता है उनमें से कोई टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनी बन जाए इन द आईटी सेक्टर। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनीज़ की, स्मॉल कैप आईटी कंपनीज़ की, जो एआई को लेवरेज कर रही हैं आज की डेट में एंड उनके फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो ऐसे ही मैंने 5 कंपनीज शॉर्टलिस्ट की हैं एंड वो एनएससी पे लिस्टेड भी हैं। ओके, एनएससी या बीएससी पे लिस्टेड हैं, तो आप उसको एक्सचेंज से बाई भी कर सकते हो। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट दोज कंपनीज, दो स्टॉक्स, एंड मेनली हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे बिकॉज ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पिक है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 2 से 3 साल या उससे ज़्यादा है, देन ओनली यू शुड इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज। ओके, so this video is going to be very important, so please watch this till the end and also इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ओके, so everyone knows about these companies and इनमें कितनी massive opportunity हो सकती है। ओके, so on that note let's get started. Okay, so I am on this website tickertape.in, right? यहाँ पे जो फर्स्ट कंपनी की हम बात करेंगे वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड एंड ये मिड कैप कंपनी है। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है एंड मिड कैप कंपनी है, तो स्टिल इसमें काफ़ी सारा ग्रोथ पोटेंशियल है। ओके, तो सबसे पहले हम रिटर्न्स देख लेते हैं। एक साल में इसने 15.34% के रिटर्न्स दिए हैं एंड ये एक अच्छा रिटर्न है बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स पिछले एक साल में नेगेटिव में हैं, तो उस हिसाब से ये एक साल का जो रिटर्न है 15%, दिस इज़ डिसेंट। एंड अगर आप 5 साल का रिटर्न देखो तो दिस इज़ अनबिलीवेबल, 1700%। ठीक है, इसका मतलब करीब करीब इसने आपके पैसे को 18 गुना किया है। अगर आपने 100 रुपये डाले होते तो इसने 1800 रुपये बना के दिए होते। ओके, 18 टाइम्स इसने आपके पैसे को मल्टीप्लाई किया है लास्ट 5 ईयर्स में। एंड अगर हम मैक्सिमम देखें कि मैक्सिमम अभी तक इसने कितना रिटर्न दिया है, तो अप्रैल 2010 में शायद ये कंपनी लिस्ट हुई थी एंड उसके बाद से स्टॉक ने 4400% के रिटर्न्स दिए हैं। ओके, तो इस तरह के आपको रिटर्न्स मिलते हैं अगर आप सही स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी ढूंढ पाओ जिसमें काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है। ओके, बट अगेन अ डिस्क्लेमर, सिंस इसमें से ज़्यादातर कंपनी स्मॉल कैप हैं या इवन मिड कैप भी हैं, तो इसमें एक रिस्क ज़रूर है। ओके, सो दिस इज़ नॉट एनी बाइंग रिकमेंडेशन, यहाँ पे आई एम शेयरिंग माई ओपिनियन एंड आप अपनी रिसर्च करें, अपनी एनालिसिस करें एंड देन ओनली आप इसमें से किसी में भी इन्वेस्ट करें, बट विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टॉप लॉस। ठीक है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसमें कोई भी श्योर शॉट गारंटी नहीं है सक्सेस की। हो सकता है इनमें से कोई कंपनी कल को बंद हो जाए, ओके, एंड इसका स्टॉक प्राइस एकदम से ज़ीरो हो जाए, तो उसको टैकल करने के लिए आपके पास प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए कि अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप यहाँ से एग्जिट कर जाओ। ओके, बट एट द सेम टाइम इनमें से एक कंपनी भी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। ओके, सो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही आप इसमें इन्वेस्ट करें एंड आपका जो टाइम फ्रेम है वो 2 से 3 साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी सोच रहे हो कि 6 महीने में आपको पैसा मिल जाए, अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो यू शुड अवॉइड दिस कंपनीज। ओके, तो
अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 2-3 साल या उससे ज़्यादा है तभी आपको इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, एनीवेज गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ पे एक नया इसमें टूल आया है सेंटिमेंट करके, ठीक है, टिकर टेप पे। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको एक सेंटिमेंट एनालिसिस दे देगा, एक ब्रीफ समरी दे देगा। जैसे अगर हम इसको देखें, थर्ड क्वार्टर ऑफ FY25 डिमॉन्स्ट्रेटेड रॉबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है, 19.9% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, particularly in the healthcare sector. Then company improved its EBIT margin to 14.9%, ठीक है। Management remains optimistic about future growth, targeting $5 billion in revenue by FY31. And यहाँ पे आप देख सकते हो AI driven solutions, मतलब ये कंपनी AI driven solutions भी प्रोवाइड करती है। ओके, effective resource management and strategic investments in AI driven solutions, ठीक है। यहाँ पे आप की पॉइंट्स देख सकते हो, ग्रोथ ड्राइवर, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्लाइंट एंगेजमेंट एंड ग्रोथ, इनोवेटिव AI एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। इस पे इफ आई क्लिक, अच्छा इसके लिए आपको प्रो सब्सक्रिप्शन चाहिए तो दिस इज़ नॉट नीडेड, बट यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिस्टेड हैं वो आप देख सकते हो। अगर आप सी ऑल पे क्लिक करोगे तो पूरा देखने के लिए आपको प्रो सब्सक्रिप्शन चाहिए। सो इवन ये भी आप ले सकते हो, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। फ्री वर्जन में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। फिर कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो भी आपको देखना चाहिए, जैसे ईयर ओवर ईयर ग्रोथ इन ACV, ठीक है, ये थोड़ी वीक है, पोटेंशियल डिले इन Q4 बुकिंग्स, डिक्रीज इन अदर इनकम। तो इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो। ओके, बट वी आर मेनली कंसर्न्ड अबाउट फाइनेंशियल्स, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल्स किसी कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड अगर कंसिस्टेंट ग्रोथ है रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, राइट, EBITDA में, तो दैट मीन्स कि वो उसके स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगी। एंड कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो सूनर और लेटर स्टॉक प्राइस भी अच्छा परफॉर्म करेगा एंड आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम। तो रेवेन्यू ग्रोथ जो हुई है 23.57% हुई है, ईयरली रेट है ये, ठीक है, मतलब पर एनम 23.57% से रेवेन्यू ग्रोथ हुई है ओवर द लास्ट 5 years वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 14.21%। तो जो भी ग्रोथ है उसको अगर हमें चेक करना है कि वो ग्रोथ अच्छी है या बुरी है, तो उसको हम किसी इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करेंगे, मतलब जो बेंचमार्क है उससे कंपेयर करेंगे। तो इस इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो एवरेज ग्रोथ 14% ही है, तो उसके कंपैरिजन में 23.57% रेवेन्यू ग्रोथ इज़ वेरी गुड, ठीक है। मार्केट शेयर हैज़ इंक्रीज्ड हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, तो नेट इनकम हैज़ ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ 25.47%। एंड यहाँ जो बेंचमार्क है इंडस्ट्री एवरेज दैट इज़ ओनली 16.5%, तो उसके रिस्पेक्ट में इसने आउट परफॉर्म किया है। ओके, सो इस तरह आप चीज़ों को समझ सकते हैं। एंड मैंने वही कंपनीज शॉर्टलिस्ट की हैं जिसमें फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, राइट, रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, तो वही स्टॉक्स की, वही कंपनीज़ की हम इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे FY23 में इट वॉज 8,400 करोड़, ठीक है, ये जो भी फिगर्स हैं वो CR में हैं, क्रोज में हैं। 24 में इट इज़ 9949 CR एंड TTM होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, मतलब लास्ट 12 मंथ्स का डेटा, तो उसमें इवन फर्दर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी 11,000 CR, ठीक है। देन आप ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, EBITDA है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT अगर हम चेक करें तो दिस हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, 924 था FY22 में, एंड कंसिस्टेंट इंक्रीज आप देख सकते हो लास्ट 12 मंथ्स में 1712 CR का इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। ओके, सो ये आपको ध्यान देना है कि कंसिस्टेंट इंक्रीज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि FY22 में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर 23 में ख़राब हो गई परफॉर्मेंस, फिर 24 में अच्छा परफॉर्म किया, तो दैट इज़ वेरी इनकन्सिस्टेंट, ठीक है। तो जहाँ आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखे, कि भले स्लो ग्रोथ है बट कंसिस्टेंट अगर ग्रोथ है रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, तो दैट इज़ कंसिडर्ड अ गुड साइन। EPS होता है अर्निंग पर शेयर, तो वो भी आप देख सकते हो कि इंक्रीज़ कर रहा है। 23 में थोड़ा सा कम हुआ था, उसके बाद 24 में इट इंक्रीज टू 47 रुपीज़, एंड TTM जो है ट्रेलिंग 12 मंथ्स वो आपका 85 रुपीज़, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो ये तो हो गए फाइनेंशियल्स। अब आप यहाँ पे पीयर्स देख सकते हो, पीयर कंपैरिजन, जैसे और दो कंपनीज़ के साथ इसका कंपैरिजन किया है। एक ये है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर जो इसी फील्ड में है, एंड L&T टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज करके भी डाल सकते हो, जैसे आपको कंपेयर करना है कि कोई और लार्ज कैप कंपनी ले लेते हैं जैसे TCS, ठीक है।
तो TCS के रिस्पेक्ट में इसने कैसा परफॉर्म किया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे TCS ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, 70% डाउन TCS के शेयर्स रहे हैं। L&T जो है वो 26% डाउन रहा है एक साल में, जबकि परसिस्टेंट ने 15% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। ओके, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग है अच्छी खासी, राइट, 24% है, एंड FIIs ने होल्डिंग बढ़ाई है पिछले कुछ टाइम में, एंड अभी की डेट में 24%, विच इज़ वेरी गुड। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी अच्छी खासी यहाँ पे हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें बाइंग की है, म्यूचुअल फंड्स की भी 21% हिस्सेदारी है। तो टोटल अगर आप देखें FIIs की अराउंड 25% और म्यूचुअल फंड्स की 21%, मतलब 46% जो इसका मार्केट शेयर है वो म्यूचुअल फंड्स या FIIs के पास है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि यही वो बिग प्लेयर्स हैं जो किसी भी स्टॉक को मूव कर सकते हैं आइदर इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर FIIs भर भर के खरीदारी कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन कि कंपनी इज़ डूइंग गुड। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर वो 60-70% के आसपास है प्रमोटर होल्डिंग, तो वो थोड़ा सा कई बार डाइसी हो जाता है, बिकॉज प्रमोटर्स किसी तरह से स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो आपको ये भी देखना है कि प्रमोटर होल्डिंग जो है आइडियली 50% से कम होनी चाहिए, एंड जितनी हिस्सेदारी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या डोमेस्टिक या म्यूचुअल फंड्स के पास है उतना यूजुअली बेटर है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि ओवर पास्ट फ्यू क्वार्टर्स क्या डेटा रहा है, जैसे म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कम किया, एंड बट स्टिल 21% इज़ डिसेंट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही कंटिन्यूसली इसमें शेयर होल्डिंग डिक्रीज़ हो रही है म्यूचुअल फंड्स की या FIIs की, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। ओके, जैसे FIIs का देखें तो यहाँ पे सितंबर 23 से लेकर दिसंबर 24 तक अगर हम नेट देखें तो 3% शेयर होल्डिंग इसमें बढ़ी है, 21% थी पहले एंड नाउ इट इज़ 24.7%। तो 3% से ज़्यादा हिस्सेदारी FIIs की बढ़ी है, विच इज़ अ गुड साइन। ओके, एंड यहाँ पे आप न्यूज़ वगैरह देख सकते हो इस पर क्लिक करके। ठीक है, जैसे ये सब है न्यूज़ की, थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन आया 2 days अगो 5.6%, राइट, 1.83% 4 weeks अगो। यहाँ पे आपको अगर कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उसकी भी न्यूज़ मिल जाएगी, जैसे यहाँ आप देखो परसिस्टेंट सिस्टम्स राइजेस आफ्टर Q3 पैट क्लाइम्स 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो Q3 का जो पैट है, पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 15% से इंक्रीज़ हुआ। ओके, इस वजह से परसिस्टेंट सिस्टम्स के शेयर्स में राइज देखने को मिला, एंड डिविडेंड भी कंपनी ने दिया 20 रुपीज़ पर शेयर। तो अगर कंपनी डिविडेंड भी दे रही है तो दैट इज़ ऑल्सो अ साइन कि उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे हैं, एंड इट इज़ डूइंग अ हेल्दी ग्रोथ, तभी वो कंपनी अफोर्ड कर पा रही है डिविडेंड देना। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे एंट्री पॉइंट बता रहा है गुड। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करो तो बोलेगा द स्टॉक इज़ अंडर प्राइज्ड एंड नॉट इन द ओवरबॉट जोन। तो अभी भी ये अंडर प्राइज्ड है एंड दिस इज़ अ गुड एंट्री पॉइंट। ठीक है, फंडामेंटल्स में बोल रहा है कि करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, तो जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है इंट्रिंसिक वैल्यू, करंट प्राइस अभी भी उससे कम है, मतलब ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। ठीक है, एंड टेक्निकल्स के बेसिस पे गुड टाइम टू कंसिडर स्टॉक इज नॉट इन द ओवरबॉट जोन, राइट। तो ये हो गया परसिस्टेंट सिस्टम्स, राइट। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और कंपनी की विच इज़ इन सिमिलर स्पेस, दिस इज़ FL इंडिया। ठीक है, तो ये सारी कंपनीज जो हैं किसी न किसी तरीके से AI को लेवरेज करती हैं, दैट्स वाई आई हैव पिक्ड दीज। सो ये जो है स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम रिटर्न देखें एक साल का तो इसका रिटर्न इवन और बेटर है, 38.89%। परसिस्टेंट सिस्टम्स ने सिर्फ 15% का रिटर्न दिया था एक साल में, बट FL इंडिया ने यहाँ पे 38.89% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। 5 साल का अगर हम डेटा देखें तो 658% रिटर्न, विच इज़ अगेन वेरी गुड। एंड मैक्सिमम अगर हम देखें, ये बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, अगस्त 19 में लिस्ट हुई थी, दैट्स वाई अभी इट्स स्मॉल कैप ओनली। तो पिछले आई वुड से 4-5 साल में इसने 771% के रिटर्न दिए हैं, मतलब आपने अगर 100 रुपये डाले होते तो ये आपका 8 गुना रिटर्न आपको बनता, मतलब 800 रुपये आपने कमाए होते 100 रुपये पे। ओके, तो 771% रिटर्न्स। यहाँ पे भी बोल रहा है एंट्री पॉइंट इज़ गुड। ठीक है, स्टॉक इज़ अंडर प्राइस नॉट इन द ओवरबॉट जोन एंड करेंट प्राइस इज़ लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू अभी भी ज़्यादा है एंड जो करेंट प्राइस है वो अभी भी अंडर वैल्यूड है। तो यू कैन कंसिडर दिस
ठीक है, यहाँ पे आप एनालिस्ट की रेटिंग्स फोरकास्ट वगैरह देख सकते हो। तो 11 में से 91% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाई दिस स्टॉक। ओके, अगेन हम चलते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, यहाँ आप देख सकते हो रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट ईयरली रेट ऑफ 50% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 12.76%। तो जो एवरेज है इंडस्ट्री एवरेज 12.76%, उसको इसने काफ़ी ह्यूज मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। एंड इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 50% के रेट से ग्रो किया है, विच इज़ रियली कमेंडेबल। ओके, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, ये सब आप चेक कर सकते हो। एंड अगेन सेम, टोटल रेवेन्यू कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, एबिटा कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी इंक्रीज कर रहा है कंसिस्टेंटली ओवर लास्ट फ्यू फाइनेंशियल ईयर्स। EPS इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है, 16 देन 18 21 एंड 26। तो इसके फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक। ठीक है, इसका अगर अगेन आप प्राइस कंपैरिजन देख सकते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे दो कंपनीज दिखेंगी जो सिमिलर स्पेस में हैं। उससे इसने पीयर कंपैरिजन किया है कि एफएल इंडिया ने कितना रिटर्न दिया एंड बाकी दो कंपनीज़ ने कितना रिटर्न दिया। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेट से आपको परसिस्टेंट से कंपेयर करना है। तो जो हमने लास्ट स्टॉक देखा था परसिस्टेंट सिस्टम्स, तो इससे अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो एफएल ने इसको भी आउट परफॉर्म किया है। आप देख सकते हो कि परसिस्टेंट ने सिर्फ 15% रिटर्न दिए लास्ट एक साल में, बट एफएल इंडिया ने 38.89% के रिटर्न्स दिए हैं। ओके, सो यहाँ पे ये स्मॉल कैप है तो आपको हाई रिवॉर्ड मिल सकता है, बट एट द सेम टाइम हाई रिस्क भी होगा, तो काफ़ी सोच समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट करें। ओके, अगेन हम आते हैं शेयर होल्डिंग हिस्ट्री पे। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की अगर हम होल्डिंग देखें तो इन्होंने भी लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में कंसिस्टेंटली अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। 14.09% था नवंबर 2023 में, एंड दिसंबर 24 में इनकी होल्डिंग हो गई 16.50%। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स का हम देख लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स ने भी होल्डिंग बढ़ाई है 10% से लेके आज की डेट में नहीं, ये दिसंबर 24 का डेटा है, 12%। ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड, राइट। ओके, नेक्स्ट इज टाटा एलएक्सआई। तो टाटा एलएक्सआई को देख लेते हैं एक बार। ये मिड कैप है, ओके, एंड इसने भी एक टाइम पे काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था। कोविड के बाद ये काफ़ी चला था ये स्टॉक, एंड इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए थे। एक साल में ये डाउन है 37%। ठीक है, 5 साल का अगर हम डेटा देखें तो 5 साल में इसने अच्छे रिटर्न दिए हैं 691%। मैक्सिमम अगर हम देखें, यहाँ आप देखो, जैसा मैंने बोला कोविड के बाद इसने काफ़ी रिटर्न दिए थे, अच्छे रिटर्न्स। तो मार्च 23 ये 639 का था, एंड आप सोचो कि 639 इसका प्राइस था। ओके, एंड वो प्राइस पहुँच गया 2022 में 10,000 का। उसके बाद से इसमें एक करेक्शन आया है एंड अभी ये 5,200 का है। ओके, तो एंट्री पॉइंट ये बोल रहा है गुड। अभी अंडर प्राइस्ड है, एक टाइम पे 10,000 पहुँच गया था, बट उसके बाद काफ़ी करेक्शन आया है एंड नाउ इट इज़ एट 5,000 समथिंग। तो अभी दिस इज़ अंडर प्राइस्ड एंड नॉट इन द ओवरबॉट जोन, राइट। फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। तो फाइनेंशियल्स, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, ये आप देख सकते हो। एंड सिमिलरली आप टोटल रेवेन्यू, एबिटा, ये सब चेक कर सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना है प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है, उसका प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, मतलब कंपनी अच्छी चल रही है, इट इज़ डूइंग समथिंग राइट, एंड वो सूनर और लेटर उसके स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो प्रॉफिट जो है FY22 में 745 CR, FY23 में 937 CR, देन 24 में इट इज़ 1048 एंड TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1069 CR। तो प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। ओके, सिमिलरली आप होल्डिंग्स भी चेक कर सकते हो। तो होल्डिंग्स अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। थोड़ी सी FIIs ने होल्डिंग बढ़ाई थी, उसके बाद ये फिर 13.27% पे आ गया, एंड म्यूचुअल फंड्स की ज़्यादा होल्डिंग नहीं, इट इज़ 1.87%। ओके, सो नेक्स्ट एक कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड्स, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो स्मॉल कैप। इसके हम रिटर्न्स देखते हैं पहले। एक साल में इसके भी नेगेटिव रिटर्न्स हैं, 28% डाउन है। 5 ईयर्स में अगर हम देखें तो 5 ईयर्स में भी कुछ खास रिटर्न नहीं है, 58%। एंड मैक्सिमम अगर हम देखें तो सितंबर 20 की ही लिस्टिंग है। ओके, एंड इसने सेम 58%, मतलब इसको अभी आई थिंक 5 साल नहीं हुए हैं, तो 58% के ही रिटर्न्स हैं इसमें।
राइट। सो दिस इज़ नॉट वेरी लुक्रेटिव, हमारे पास और बेटर ऑप्शंस हैं जैसे परसिस्टेंट हो गया और एफएल इंडिया। सो दीज टू आर माई फेवरेट पिक्स, क्योंकि आप देखो कि उसने एक साल में, लास्ट एक साल में पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स ने 15% और एफएल इंडिया ने 38% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द अदर स्टॉक्स आपको डाउन मिलेंगे। ओके, सो पहले आपको वो दो स्टॉक्स चेक करने चाहिए एंड दोज आर माई फेवरेट पिक्स ऑल्सो, बट दिस इज़ ऑल्सो डिसेंट। अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, एंड सिमिलरली आप रेवेन्यू एबिटा वगैरह भी चेक कर सकते हो। ओके, एंड लास्ट कंपनी इज दिस वन, सैक्सॉफ्ट लिमिटेड। ठीक है, इसके हम एक साल के रिटर्न्स अगर देखें तो ये भी डाउन है 38%। 5 साल का देख लेते हैं तो 5 साल में अच्छे रिटर्न्स हैं 1328%। एंड इफ़ वी सी मैक्सिमम तो मई 2005 में ये लिस्ट हुआ था एंड अभी तक इसने 1700% के रिटर्न्स दिए हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो स्मॉल कैप, आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग सेक्टर से है। एंड यहाँ पे अगर हम सेंटिमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। ओके, आप इसके ग्रोथ ड्राइवर्स देख सकते हो, चैलेंजेस देख सकते हो। बट लेट्स कम टू फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स अगर हम देखें हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, तो रेवेन्यू ग्रोथ हुई है 16% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 11%। सो इसने आउट परफॉर्म किया है। मार्केट शेयर इंक्रीज फ्रॉम 0.08 to 0.1%। नेट इनकम भी इंक्रीज हुई है, नेट इनकम हैज़ ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ 21% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 9.27%। ओके, एंड आप देख सकते हो टोटल रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। एंड एंट्री पॉइंट भी ये बोल रहा है कि गुड है। ओके, स्टॉक इज़ अंडर प्राइस्ड एंड नॉट इन द ओवरबॉट जोन। तो यहाँ से भी आपको एक सिग्नल मिल जाएगा कि अभी करेंट प्राइस वेदर इट इज़ लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, वेदर इट इज़ मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू है मतलब दिस इज़ अ गुड बाई। ठीक है, तो इस तरह आप चेक कर सकते हो। होल्डिंग्स अगर हम देखें क्विकली तो एफआईआईज की होल्डिंग घटी है। ओके, एंड 2.86% ही है। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी होल्डिंग नहीं है। एंड यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी कंसर्निंग है कि जो टोटल प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 66% है, जो थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है। बिकॉज अगर प्रमोटर्स के पास ज़्यादा होल्डिंग है तो वो कई बार स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड ये स्मॉल कैप है, आई थिंक मार्केट कैप इसका सिर्फ 2000 करोड़ है, मतलब ये अल्ट्रा स्मॉल कैप हो गया। एंड इस वजह से ये अभी नज़र में नहीं आया है एफआईआईज या म्यूचुअल फंड्स के। तो हु नोस कि फ्यूचर में दिस कुड बी द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी, बट आज की डेट में ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। सो आई वुड सजेस्ट कि जो पहली दो कंपनीज हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स एंड एफएल इंडिया, उसको आपको चेक करना चाहिए। एंड उसमें अगर आपको लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर इन्वेस्टिंग इन दो स्टॉक्स। ओके, अगेन do your own research and invest with proper risk management, proper stop loss। ओके, सिंस ये सारी जो हैं स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज हैं तो इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, बट अगर आपने थोड़ा रिस्क लिया, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आपको रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा। ओके, या सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। इसको लाइक करें, कॉमेंट करें एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशंस। ओके, एंड इसके अलावा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताओ। ओके, सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।